क्या एआई इंसानों को मात दे सकता है? इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं? क्या वो हमारी जगह ले सकती हैं? क्या भविष्य में इंसान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये सवाल दोस्तों न केवल वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को चिंतित कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। आज के टाइम में एआई का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि क्रिएटिव आर्ट्स में भी। चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक्स की दुनिया में एआई ने क्रांति ला दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एआई केवल एक टूल है जो इंसानों की मदद करता है, या ये एक दिन इंसानों से ज्यादा ताकतवर बन सकता है? अगर हम देखें तो एआई की क्षमता तेजी से बढ़ रही है। 1997 में IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया था, और फिर 2016 में गूगल के एआई अल्फागो ने दुनिया के बेस्ट गो प्लेयर को मात दी। जबकि गो एक ऐसा खेल है जिसे इंसानी रणनीति और सोच के बिना जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो ये दिखाता है कि एआई में ऐसी क्षमताएं हैं जो कई मामलों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एआई पूरी तरह से इंसानों को हरा सकता है? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि एआई और इंसानों में असल में अंतर क्या है। तो दोस्तों, एआई एक मशीन है जिसे डेटा और एल्गोरिदम के जरिए ट्रेन किया जाता है। ये बहुत तेजी से गणनाएं कर सकता है, बड़ी बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रोसेस कर सकता है और उन पैटर्न्स को पहचान सकता है जिन्हें इंसान आसानी से नहीं देख सकता। लेकिन एआई में भावनाएं, क्रिएटिविटी, अंतर्ज्ञान और नैतिकता जैसी चीजें नहीं होती जो कि इंसान को खास बनाती हैं। इंसानों के पास सीखने, समझने और नए विचारों को जन्म देने की क्षमता होती है जो एआई में नहीं है। जैसे कि एक लेखक किसी कहानी को अपने अनुभवों, भावनाओं और कल्पनाओं के आधार पर लिखता है, जबकि एआई केवल पुराने डेटा को एनालाइज करके कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि जब भी हम एआई द्वारा लिखी गई कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं तो उसमें वो गहराई नहीं होती जो एक इंसान की सोच में होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एआई केवल उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसका डेटा। अगर इसे गलत या पक्षपातपूर्ण डेटा दिया जाए तो ये गलत निर्णय भी ले सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एआई सिस्टम केवल पुराने ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करता है तो ये भेदभावपूर्ण फैसला ले सकता है, क्योंकि हमारे समाज में पहले से ही कई तरह की असमानताएं रही हैं। ऐसे में क्या हम इसे इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान कह सकते हैं? हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में सुपर इंटेलिजेंट एआई विकसित हो सकता है जो खुद को सुधारने की क्षमता रखेगा और इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस विचार को सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां मशीनें इतनी बुद्धिमान हो जाएंगी कि वो इंसानों की सोच से भी आगे निकल जाएंगी। लेकिन ये अभी केवल एक सिद्धांत है, क्योंकि वर्तमान एआई केवल उन्हीं चीजों तक सीमित है जिनके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। और इंसानों के पास एक और महत्वपूर्ण गुण है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। हम न केवल तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं, अनुभवों और नैतिकता को भी ध्यान में रखते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर, शिक्षक, नेता और कलाकारों की जगह कोई एआई नहीं ले सकता। एक एआई मरीज के लक्षणों के आधार पर इलाज तो कर सकता है, लेकिन मरीज के डर और चिंता को समझकर उसे हिम्मत देना ये एक इंसान ही कर सकता है। एक कलाकार अपनी कला में अपनी दिल की गहराइयों को डालता है, जबकि एआई केवल डेटा और पैटर्न पर निर्भर होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एआई की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो ये हमारी मदद कर सकता है, हमारी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। लेकिन अगर इसे गलत हाथों में दिया जाए तो ये एक बड़ा खतरा भी बन सकता है।
कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर एआई को बिना किसी नियंत्रण के विकसित किया गया तो ये नौकरी छीन सकता है, निजी जानकारियों का दुरुपयोग कर सकता है और यहाँ तक कि गलत निर्णय लेकर मानवता के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो आखिर सवाल यही आता है कि क्या एआई इंसानों को मात दे सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर बात गणना, डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण की हो तो हाँ, एआई इंसानों से बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर बात भावनाओं, नैतिकता, अंतर्ज्ञान और नई खोजों की हो तो इंसान अब भी सबसे आगे है। आने वाले वर्षों में एआई निश्चित रूप से हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसे एक सहायक के रूप में या एक प्रतिस्पर्धी के रूप में। तकनीक इंसानों को मात देने के लिए नहीं बनी, बल्कि इंसानों की मदद करने के लिए बनी है। अगर हम सही दिशा में सोचें तो हम एआई और इंसानों के बीच संतुलन बना सकते हैं और इसे एक बेहतर भविष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या एआई इंसानों को मात दे सकता है? क्या आप एआई का इस्तेमाल करते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस और अपने विचार हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।